है। और भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में ही व्यास जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप का, भगवान के दिव्य स्वभाव का और भगवान के दिव्य व्यवहार का वर्णन किया है। भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप काय से मिलकर बना है? बोले भगवान का स्वरूप तीन चीजों से मिलकर बना है। बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का विग्रह काय का बना है? बोले सद, चित और आनंद। और संसार में मनुष्य प्रत्येक काम के पीछे कर क्या रहा है? चींटी से लेके और ब्रह्मा जी तक एक ही चीज मांग रहे हैं। बोले क्या? बोले हमें आनंद प्राप्त हो जाए। हर आदमी प्रयास कर रहा है, हर आदमी पुरुषार्थ कर रहा है। बोले बदले में चाहता क्या है? बोले महाराज आनंद प्राप्त हो जाए। और हम आनंद ढूंढ काय में रहे हैं? बोले हम आनंद साधनों में ढूंढ रहे हैं। हम आनंद काय में ढूंढ रहे हैं? बोले हम आनंद भौतिक पदार्थों में ढूंढ रहे हैं। जबकि संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है कि संसार के जितने भी आनंद हैं, बोले वो कैसे आनंद हैं? बोले वो खंडित आनंद है। क्षणे क्षणे उन आनंदों का खंडन हो ही जाना है। लेकिन जो आनंद नित्य है, जो आनंद वर्तमान है, जो आनंद सदैव से बना रहा है, बोले वो आनंद क्या है? बोले केवल भगवान का नाम ही वो आनंद है। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में ही वर्णन किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप है आनंद का स्वरूप। हम भी तो यही चाह रहे हैं ना, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, उसके पीछे कामना क्या है? बोले हमारा शरीर सुंदर नजर आए, हमें उस आनंद की प्राप्ति हो जाए। बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बोले क्यों? बोले ऐन्द्रिक पोषण मिले, हम बलिष्ठ और स्वस्थ रहें। बोले कामना क्या है? बोले शरीर का आनंद प्राप्त हो जाए। हमारे नख से लेके सिख पर्यंत जितनी कामनाएं हैं, बोले उनके मूल में क्या है? बोले बस आनंद प्राप्त हो जाए। लेकिन साधन आनंद नहीं दे सकते महाराज। सड़क से एक नंगा भिखारी चला है और उस वो नंगा भिखारी दुखी बना हुआ था। एक आदमी ने पूछा, भाई क्यों दुखी बने हुए हो? बोले देखो घर से नंगा चला हूं और एक धोती मिल जाए ना मुझे पहनने को, तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले एक धोती आनंद का विषय बन सकती है? बोले फिर ले, ये ले धोती। धोती पहनी और बड़ा आनंदित हुआ। अरे मैं बड़ा आनंदित हूं, बड़ा आनंदित हूं। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चलता था। थोड़ी दूर गया कि पुनर्भी दुखी हो गया है। अरे भाई तू अब तो दुखी हो गया। बोले धोती की शोभा तो कुर्ते से है ना भाई, एक कुर्ता और मिल जाए ना तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। एक कुर्ते में तुझे आनंद मिलेगा? बोले हाँ, बस एक कुर्ता और मिल जाए। किसी ने उसे कुर्ता भी प्रदान किया है। बढ़िया धोती पहनी, बढ़िया कुर्ता पहना, आनंद से थोड़ी दूर चला। अरे मैं बड़ा आनंदित हूं, मैं बड़ा आनंदित हूं। लेकिन थोड़ी दूर गया महाराज कि फिर दुखी बन गया। अरे भाई अब क्यों दुखी है? धोती मिल गया, कुर्ता मिल गया। अरे बोले महाराज धोती और कुर्ते की शोभा तो कब है ना? बोले जब जेब में 1500 रुपया भी हो, बिना 1500 रुपया के धोती की क्या शोभा, कुर्ते की क्या शोभा। किसी ने 500 रुपया भी दिया। बोले ले अब तो तू सुखी है ना, अब तो तू आनंदित है ना? बोले हाँ अब मैं सुखी हूँ। घर से नंगा चला था, धोती भी मिल गई, कुर्ता भी मिल गया, 1500 रुपया जेब में भी आ गया। थोड़ी दूर तो चला हंसता हुआ, लेकिन जैसे ही भगवान सूर्य की तप्त किरणें उसके ऊपर पड़ी, पुनर्भी दुखी हो गया है। अरे बोले धोती मिल गई, कुर्ता मिल गया, पैसा मिल गया, बोले सब बेकार है। यदि एक रहने के लिए
झोपड़ी ना मिले, किसी ने उसको झोपड़ी भी प्रदान कर दी है। बोले ले भाई तू ये झोपड़ी भी रख ले। झोपड़ी के अंदर गया, बड़ा आनंदित हुआ है, मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दुखी हो गया है। अरे बोले सब बेकार है यदि अच्छी नींद प्राप्त ना हो तो। बस आखिरी बार, आखिरी एक चीज और मिल जाए। बोले बस मुझे आखिरी बार एक झोपड़ी और प्राप्त हो जाए, एक आखिरी बार मुझे चारपाई और मिल जाए जिसमें मैं सो जाऊं, घंटा 2 घंटा की नींद ले लूं। किसी ने उसको झोपड़ी भी, जो अपूर्व भाव से चारपाई भी प्रदान करी। थोड़ी देर तो सोया, फिर दुखी हो गया कि एक पंखा और मिल जाए तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। कामना करते 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 वो सड़क का नंगा भिखारी एक दिन राजा बन गया है। लेकिन फिर भी उसका नंगापना समाप्त नहीं हुआ, फिर भी उसकी भूख समाप्त नहीं हुई है, फिर भी उसकी प्यास यूं ही बनी हुई है। पहले एक धोती में भी प्रसन्न नहीं था, अब दूसरे राज्यों को जीतने के बाद भी दुखी का दुखी बना हुआ है। तो बताओ क्या साधन हमें आनंद देने वाले हैं? देखो सनातन धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि भोग मत करो, खूब कर भाई, जितना तेरे अंदर सामर्थ्य है ना, नख से लेके शिख पर्यंत जितने भोग है ना, अरे तुम उन सबको भोगो। सनातन धर्म ने, गुरुजनों ने कभी ये नहीं कहा कि भोगों को मत भोगो, लेकिन कैसे भोगे? बोले भोग की आसक्ति से मुक्त होकर भोगो। भोगो, घर में गाड़ी है, लक्ष्मी जी की कृपा है, लेकिन ऐसा ना हो कि अब 4 कदम चलना ही तपस्या हो गई है। एसी है, खूब ठंडी हवा में सो, लेकिन ऐसा ना हो कि घंटा भर के लिए लाइट चली जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाए। भोगा न भुगता वही में भुगता। बोले भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, बोले भोगों ने हमें ही भोगना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए जीव का जो सात्विक स्वरूप क्या है? बोले भगवान के उस आनंद की प्राप्ति करना, हमें बस वो आनंद प्राप्त हो जाए। नहीं, दुखी तो सब बने हुए हैं। आज तक एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि के दास। सब दुखी है महाराज। भागवत जी की कृपा से जगह जगह जाने का मौका मिलता है। उनके पास कितना धन है उनको नहीं मालूम। बोले गुरुजी हमें नहीं मालूम हमारे पास कितना धन है, लेकिन खाते क्या है? बोले कैप्सूल, सिरप, चैन से रात को नींद भी नहीं ले सकते हैं। अरे जीवन में कब आए और कब चले गए बोले पता ही नहीं चला है। यहां का इकट्ठा किया हुआ तुम्हारा सब यहीं रह जाना है। सेठ बैठा तो है, बार बार प्लानिंग बना रहा है, 5 साल बाद ये करूंगा, 10 साल बाद वो नई फैक्ट्री खोल लूंगा, फिर ये व्यापार करूंगा। घर से चला, ऑफिस पहुंचा, ड्राइवर ने गेट खोला, बोले सेठ जी फैक्ट्री आ गई, उतरो। सेठ जी उतरो, लेकिन सेठ जी तो हरीब हो। सब यहाँ का इकट्ठा किया हुआ, बोले सब यहीं पर रह गया। संग क्या गया है? देखो संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है कि संसार में जितने संबंध है ना, जो ये कहते हैं कि तू नहीं रहा तो हम तेरे लिए प्राण दे देंगे, कहने वाले हजारों हैं, देने वाला आज तक एक भी नहीं मिला है कि वो गया तो उसके विरह में हमने प्राण दे दिए। संसार के जितने भी संबंध हैं वो कहां तक हैं? बोले शमशान घाट तक। उसके आगे भी क्या कुछ जाने वाला है? बोले हाँ, उसके आगे भी यदि कुछ जाने वाला है तो बोले धर्मानुरो गच्छति जीव एका। बोले तुम्हारे द्वारा किया हुआ केवल धर्म तुम्हारे साथ जाना है। हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो बताओ ना कि धर्म कितना किया है। भगवान यही तो कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। हम चलना तो चालू करें धर्म के लिए। एक बैल से पूछा भाई दिन भर में कितना चला? बोले महाराज 100 किलोमीटर चला। अच्छा, फिर खुर्द से तो बहुत दूर निकल गया होगा। बोले नाना महाराज चल घूमा तो 100 किलोमीटर, लेकिन खूंटा गड़ा हुआ था, रस्सी बंधी हुई है, एक सिरा मेरे गले से बंधा हुआ है, एक सिरा रस्सी से
बिता रहे हो कि समय बीत रहा है? बोले अभी तो समय बिताया जा रहा है, भोग में नहीं, भोग के चिंतन में। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट, लेकिन चाय के चिंतन में घंटों चले जाते हैं। तू बना लेना, तू बना लेना, तू बना ले, काम है 5 मिनट का, बिगाड़ दिए 2 घंटा। कहते भजन करो तो समय नहीं है महाराज। बताओ, इसे बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? बोले दुर्लभो मानुष्यो देह देवी नाम क्षण भंगुरा सत्तापि दुर्लभो मुंदे। बोले वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुष्यो देह। 84 लाख योनियों में भटक के बाद मिलाए महाराज मनुष्य शरीर, और उसके बाद भी हमने निभाया क्या है? बोले खाया पिया भोग किया और सो गए। देखो, हम में और गली के कुत्ते में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम जो कर रहे हैं ना, वो गली का कुत्ता भी कर रहा है। नट से लेके सिख पर्यंत जो काम हम करते हैं, बोले वो सब वो भी कर रहा है। हम खा रहे हैं, वो भी खा रहा है। हम सो रहे हैं, वो भी सो रहा है। हम भोग कर रहे हैं, वो भी भोग कर रहा है। तो बताओ फिर हम में और उस गली के कुत्ते में कुछ तो अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि जो गली का कुत्ता कर रहा है वो ही सब हम भी कर रहे हैं, तो हमारे और उसके अंतर क्या रह गया? बोले महाराज फिर कोई तो अंतर होगा गली में घूमने वाले कुत्ते में और हम में। बोले एक ही अंतर है। बोले गली में घूमने वाला कुत्ता भजन नहीं कर सकता, हम भजन कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी यदि हमने जीवन में भजन नहीं किया ना, तो हम उसको उससे भी निम्न श्रेणी